अमित एंड यू आर वाचिंग फिट टेक। तो दोस्तों आज बहुत सारी न्यूज वगैरह मैं ले आया हूं आपके लिए। वैसे दोस्तों सच में बहुत ज्यादा न्यूज है, तो फटाफट से शुरू कर लेते हैं इस एपिसोड को। तो दोस्तों आज सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है एप्पल की तरफ से। और दोस्तों एप्पल कुछ रिपोर्ट्स निकल के आई हैं एप्पल की तरफ से कह लीजिए, रूमर्स की तरफ से कह लीजिए। तो दोस्तों ये रिपोर्ट्स निकल के आई हैं कि एप्पल जो है अब एक पॉलिसी लेके आ रहा है नई वाली। उसमें आप बाय नाउ पे लेटर का यूज कर सकते हो, यानी कि आप चीज अभी खरीद लो और बाद में उसके लिए पे कर दो, जैसे हम पे करते हैं इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट के साथ या कुछ ऐसे। तो इसके अंदर आपको अगर आप लेते हो 4 इंस्टॉलमेंट के ऊपर तो इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। 4 इंस्टॉलमेंट में आप सीधा सीधा उसका पे कर सकते हो प्रोडक्ट का प्राइस। और अगर आप लेते हो कुछ ज्यादा मंथ्स के लिए तो उसमें आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं ये इनकी पार्टनरशिप हुई है 2019 से, शायद इनकी साथ है पार्टनरशिप। गोल्डमैन सैचेस वगैरह कुछ ऐसे नाम है उनका। तो उनकी मदद से, उनकी पार्टनरशिप की वजह से ये ऑफर मिलने वाली है लोगों को, और हो सकता है गूगल पे भी आ जाए। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ निकल के आता है एप्पल की तरफ से। वैसे दोस्तों एप्पल ने आज एक नई चीज लॉन्च कर दिया और वो है मैगसेफ बैटरी लाइफ। दोस्तों ये एक तरह का आप कह लीजिए एक्सटर्नल बैटरी हो गई। दोस्तों आईफोन 12 सीरीज के लिए स्पेशली है डिजाइन किया गया, और ये मैग्नेटिक है, आप बस उसके पीछे चिपक जाता है आईफोन 12 के। और दोस्तों इसके पावर आउटपुट जो है वो काफी अच्छी है। इसके अंदर आपको 15 वॉट की मिल जाती है। जो पुराने वाले थे, जो पुराने फोन्स के लिए थे, उनके अंदर 5 वॉट की चार्जिंग उनको मिल जाती थी। तो इसमें 15 वॉट की सपोर्ट करता है, तो ये काफी अच्छी फास्ट उसको मतलब चार्ज देगा। दोस्तों ये एक तरह की एक्सटर्नल बैटरी होती है, मतलब आप कह लीजिए पावर बैंक हो गया, कुछ भी हो गया। तो आप पहले उसको मैगसेफ को चार्ज कर लेते हो, उसके बाद उसको फोन के साथ चिपका लेते हो, और जब फोन की बैटरी डेड होती है तो ऑटोमेटिकली चार्ज होना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से कुछ काम करता है दोस्तों बेसिकली। और इसमें रिवर्स चार्जिंग का भी ऑप्शन होता है। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है रेडमी की तरफ से, रेडमी नोट 10T। दोस्तों ये 20 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। और बेसिकली दोस्तों इसके अंदर जो वेरिएंट्स वगैरह कुछ निकल के सामने आए हैं, इसके अंदर 4GB और 128GB वाला पहला वेरिएंट होने वाला है। और दोस्तों इसका प्राइस भी लीक हुआ है और वो है 14,999। तो दोस्तों ये सही है, इतना प्राइस मेरे ख्याल से आ सकता है। बाकी पोको का सेम मैंने आपको बताया था, ये रीब्रांडेड है, तो प्राइस उसका जो है 13,999 है। तो कल जो न्यूज निकल के आई थी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इसका प्राइस जो 20,000 के करीब निकल के आ रहा है, तो वो गलत थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इतना प्राइस निकल के आ ही नहीं सकता। तो ये न्यूज निकल के आई है आज दोस्तों। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से, और सैमसंग M22। दोस्तों ये जो फोन है ये 4G होने वाला है, और ये ऐसा मतलब रूमर्स निकल के आए हैं कि ये हो सकता है मीडियाटेक हीलियो G80 के ऊपर। और दोस्तों ये काफी अच्छा प्रोसेसर है, मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर गेमिंग वगैरह काफी अच्छी हो सकती है। प्लस दोस्तों इसके अंदर आपको 6.4 इंच की HD+ डिस्प्ले मिलेगी। पर याद रखिए दोस्तों ये सुपर एमोलेड होने वाली है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि HD+ है, फुल HD वगैरह का सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सुपर एमोलेड है, तो ये जबरदस्त चीज हो जाएगी। प्लस दोस्तों इसके अंदर आपको जो कैमरा सेटअप मिलने वाला है वो भी काफी अच्छा मिलने वाला है। रियर साइड में आपको 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के ये क्वाड कोर कैमरा सेटअप मिलेगा। फ्रंट में आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल का कैमरा। तो ओवरऑल फोन जबरदस्त निकल के आ रहा है सामने। और दोस्तों अगली न्यूज फिर से एप्पल की तरफ से निकल के आ रही है। और दोस्तों एप्पल जो है वो तैयारी कर रहा है आईफोन 13 के ऊपर, आपको पता है, लॉन्च करने की। और दोस्तों इस बार जो उनके मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको उन्होंने ऑर्डर दिया है कि इस बार आईफोन जो है 20% ज्यादा बिकेंगे, उनको ऐसी उम्मीद है। और उन्होंने ऑर्डर दिए हैं 90 मिलियन आईफोन्स के, यानी कि आप लगा लीजिए 9 करोड़ ऑर्डर किए हैं अभी शुरुआत में, मतलब लॉन्च होने से पहले कि तैयार रखिए, बिकेंगे इस साल। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है BGMI की तरफ से। दोस्तों BGMI यानी कि बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया की तरफ से। और दोस्तों इनका जो है आज अपडेट्स वगैरह आ गए थे, वैसे तो कल ही आ गए थे, लेकिन आज भी मिल रहे हैं लोगों को जिनको नहीं मिले थे कल। और दोस्तों अगर आपने नहीं किया तो आप कर लीजिए। और दोस्तों मैंने आपको जो सीजन के बताए थे साइकिल्स में आएगा C1 S1, वो शुरू हो चुका है सीजन। और दोस्तों इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले इंस्टॉल किया उसको और मैंने भी चेक किया, और ये दोस्तों सीजन जो है सिर्फ 1 मंथ का ही चलेगा साइकिल वाइज। और दोस्तों इसके अंदर जो रॉयल पास की मैक्सिमम लिमिट है वो है 50। पहले 100 रॉयल पास होते थे, तो ये चेंज हो चुका है, 50 तक ही आ चुके हैं। और मतलब जो नॉर्मल वाले रॉयल पास भी हैं उसके अंदर भी आप एक भी रॉयल पास बढ़ता है तो उसमें आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये एक जबरदस्त चीज होगी, और रैंकिंग सिस्टम भी बहुत बढ़ गए हैं, जबरदस्त हो गए हैं।
तो चेक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और सीजन का जो लुक वगैरह वो बहुत चेंज हो गई है, तो देखिए दोस्तों क्या कुछ निकल के आता है बीजीएमआई की तरफ से। और दोस्तों इसी न्यूज में ऐड ऑन कर दूं, बीजीएमआई का जो ये अपडेट आया है, जून अपडेट इसको कह रहे हैं, और दोस्तों ये जुलाई अपडेट जो इसको कह रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे मतलब चीजें नई आई हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था MG3 गन आने वाली है, और दोस्तों कुछ नया मैप वगैरह में कुछ ना कुछ ऐड होने वाला था एंगल के अंदर ही। और दोस्तों अभी जो है इसके अंदर कुछ ना कुछ आप कह सकते हो इश्यू चल रहा है। कई लोग जो हैं उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है इस अपडेट के बाद में, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। अपडेट जो है ये थोड़ा जल्दी मतलब इसका कोई ना कोई आ जाएगा, फिक्स हो जाएगा, कंपनी ने कहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो आप जाइए सेटिंग्स के ऊपर, वो कस्टमर रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, रिपोर्ट कीजिए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, आपका इश्यू जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है ऑडिबल की तरफ से, और दोस्तों ऑडिबल जो है उनकी सब्सक्रिप्शन मिल रही है दोस्तों 2 रुपए के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 2 रुपीज ओनली। और दोस्तों ये मिल रही है स्पेशली अमेजॉन प्राइम यूजर्स के लिए, तो अमेजॉन की तरफ से मिल रही है दोस्तों। अगर आप प्राइम मेंबर हो उनके तो आप ले सकते हो। वैसे दोस्तों ये 4 मंथ की सब्सक्रिप्शन है, वैसे इसका नॉर्मल प्राइस होता है 199 रुपीज, तो ये बहुत सस्ती है, लगभग आप कह लीजिए फ्री पड़ रही है एक तरह से। और दोस्तों एक चीज और इसमें ऐड कर दूं कि जो एग्जिस्टिंग यूजर है पहले से उनके लिए ये नहीं है, तो उनको तो वही प्लान चलाना पड़ेगा, उनको दोबारा अगर सब्सक्रिप्शन लेनी है या आगे प्लान बढ़ाना है, लेकिन ये न्यू यूजर्स के लिए है दोस्तों। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों जेब की तरफ से, ZEBB। और दोस्तों जेब पे एक नया इंडिया में भी लॉन्च हो चुका है, ये ऐप आ चुकी है, और इसके अंदर स्पेशली आप क्रिप्टो करेंसी की लेन देन कर सकते हो बेसिकली दोस्तों। इसके अंदर आप बिटकॉइन और ईथर का ये स्पेशलिस्ट है, तो अगर आप लेना चाहो तो आप इसकी मदद से ले सकते हो। बाकी चेक जरूर कीजिएगा दोस्तों, मुझे इसके बारे में अभी डिटेल ज्यादा निकल के नहीं आई है सामने। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से, और दोस्तों व्हाट्सएप जो है वो एक नया फेस लाइक फीचर के ऊपर काम कर रहा है। बेसिकली दोस्तों अगर आपकी कॉल चल रही है और कॉल के अंदर आप चाहते हो कि आप बस इस कॉल को खत्म करते ही साथ में किसी ग्रुप कॉल के अंदर एकदम डायरेक्टली एंटर कर जाओ, तो आप कर सकते हो। ऐसा फीचर आ रहा है, इसके ऊपर अभी काम चल रहा है iOS के अंदर, तो एंड्रॉइड के अंदर देखते हैं कब तक आता है। वैसे ये iOS के बीटा वर्जन में दिखा गया है, तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ निकल के आता है इस नए अपडेट के अंदर। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है OnePlus की तरफ से, और OnePlus Nord 2 दोस्तों इसका जो प्राइस लीक हो चुका है, और इसका प्राइस आने वाला है 31,999। ये ले लीजिए, आपकी 32,000 रुपीज का पड़ेगा। और दोस्तों ये फर्स्ट इसका वेरिएंट जो है छोटे वाला वो है 8GB और 128GB का, तो ये उसका प्राइस है दोस्तों। और जो बड़े वाला वेरिएंट होगा उसके अंदर 12GB और 256GB हो सकती है, जिसका प्राइस आपको पड़ेगा 34,999 का, यानी कि 35,000 रुपीज का। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है रियलमी की तरफ से, और Realme X7 Pro। इसके अंदर दोस्तों 11 एंड्रॉइड 11 का अपडेट आ रहा है, अगर आपके पास है तो आप अपडेट कर लीजिए। इसमें आपको मिल जाएगा One UI 2.0 का भी साथ में अपडेट, तो चेक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है ओप्पो की तरफ से, और दोस्तों ओप्पो Reno 6 सीरीज आज लॉन्च हो चुकी है। वैसे दोस्तों ये कल मैं गलत बोल गया था एक चीज, वो थे कि ओप्पो Reno 6Z पहले लॉन्च होगा, तो ये गलती थी मेरी। ओप्पो Reno 6 जो है और ओप्पो Reno 6 Pro ये दोनों पहले लॉन्च होने थे, और Z बाद में लॉन्च होना था। वो लॉन्च होगा 21 को, लेकिन ये जो सीरीज है 6 और 6 Pro ये दोनों आज लॉन्च हो चुके हैं, और दोस्तों इनके प्राइसेस वगैरह सामने निकल के आ चुके हैं। और दोस्तों जो 6 होने वाला है उसका प्राइस है 29,990 रुपीज। हाँ दोस्तों ये MediaTek Dimensity 900 के ऊपर आया है। और जो ओप्पो Reno 6 Pro है उसका प्राइस निकल के आया है 39,990 रुपीज, यानी कि 40,000 रुपीज, और ये है MediaTek Dimensity 1200 के ऊपर। वैसे दोस्तों मैं कहूँ तो मैं प्राइस से सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि जो ये प्राइसेस हैं ये थोड़े ज्यादा हैं, थोड़ा क्या ज्यादा ही ज्यादा है। रियलमी का X7 Max है वो Dimensity 1200 के ऊपर आता है, और उसका प्राइस जो स्टार्टिंग है वो 27,000 रुपीज है, और सेम प्रोसेसर आपको मिल रहा है 40,000 रुपीज के बीच में। तो मुझे लगता है ये प्राइस थोड़े ज्यादा हैं, थोड़े नहीं काफी ज्यादा हैं। और इसी तरीके से Dimensity 900 भी ज्यादा महंगा मिल रहा है, तो देखते हैं दोस्तों कितने लोगों को पसंद आता है। मुझे प्राइस पसंद नहीं आई। बट अगर दोस्तों मैं आपको फोन के बारे में बताऊं तो फोन एकदम जबरदस्त है। इनकी क्वालिटी वगैरह, कैमरा के बारे में बात करें या फिर इन बैक साइड की बात करें, इनमें स्पेशल क्रिस्टल टाइप इन्होंने इस बार डिजाइन लगाया है, और उसको आप जूम करके देखो तो आपको एकदम जबरदस्त नजर आएगा। और इसके अंदर कलर्स वगैरह काफी डाले गए हैं नए तरीके से, तो फोन तो ओवरऑल बहुत जबरदस्त निकल के आए हैं, पर प्राइस मुझे थोड़ी सी गलत लगी। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है फेसबुक की तरफ से, और दोस्तों फेसबुक के ऊपर जो ग्रुप्स वगैरह चलते हैं उसके अंदर एडमिन्स वगैरह रखे जाते हैं,
तो अब दोस्तों एडमिन के ऊपर एक नई पावर आ गई एडमिन के हाथ में। और दोस्तों ये पावर है कि एडमिन जो है अब कुछ नए एक्सपर्ट्स को, मतलब ग्रुप में कोई मेंबर हो उसको एक्सपर्ट बना देगा, और वो एक्सपर्ट जो है होस्ट वगैरह कर पाएगा, सारे के सारे चीज़ों को मतलब हैंडल कर पाएगा एक तरह से। एडमिन की पावर नहीं यूज कर सकता, मतलब थोड़ी बहुत कम पावर होगी, अदरवाइज लगभग बहुत सारी पावर जो है एक्सपर्ट के हाथ में भी आ जाएंगी। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के फिर से आ रही है OnePlus Nord 2 की तरफ से। और दोस्तों इसके अंदर जो फोन आने वाला है, ये फोन के अंदर आपको 2 एंड्रॉयड अपडेट्स मिलेंगे, यानी कि 2 साल तक, और 3 साल तक आपको सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो ये एक अच्छी न्यूज है OnePlus की तरफ से। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है Poco F3 GT की तरफ से। और दोस्तों ये फोन जो है काफी अच्छा प्रोसेसर आने वाला है इसके अंदर भी, MediaTek Dimensity 1200 के ऊपर ही आने वाला है फोन। वैसे दोस्तों कंपनी ने ये कंफर्म कर दिया कि इसके 2 ही कलर ऑप्शन होने वाली हैं, एक होने वाली है गन मेटल सिल्वर और एक होने वाली है प्रीडेटर ब्लैक। तो देखिएगा दोस्तों, दोनों कलर बहुत जबरदस्त निकल के आएंगे। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से, और सैमसंग A22 ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है, अभी लॉन्च हुआ नहीं है। वैसे इसका रूमर्स निकल के आए हैं कि ये अगस्त में लॉन्च होने वाला है दोस्तों, और बेसिकली इसका प्राइस भी सामने आया है। यूरोप में जो इसके प्राइस निकल के आए हैं वो आए हैं 20,990 रुपीज़। तो दोस्तों वहाँ के प्राइस तो यहाँ आकर थोड़े कम हो ही जाते हैं। इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी और 15 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ निकल के आता है सैमसंग की तरफ से। और दोस्तों अगली न्यूज फिर से निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से, और सैमसंग जो है वो एक नए फोन के ऊपर काम कर रहा है, आने वाला है, ये भी इंडिया में लॉन्च होने वाला है M32। और दोस्तों ये 5G फोन होने वाला है। और दोस्तों एक चीज आपको मैं बता दूं, ये पहला फोन होगा जो MediaTek Dimensity 720 के ऊपर आने वाला है। इससे पहले मैंने इस प्रोसेसर को किसी फोन पे नहीं देखा है, मेरे ख्याल से शायद ये पहले फोन है। तो अच्छी बात है दोस्तों, सैमसंग एक नए प्रोसेसर को ट्राई कर रहा है। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है ट्विटर से। और फाइनली मैंने आपको एक बताई थी, अपडेट आया था कि मतलब अपडेट आने वाला था कि अब आप जो है ट्विटर के आप जो भी पोस्ट वगैरह करते हो उस पर कौन रिप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो दोस्तों बेसिकली ये अपडेट आ चुका है और आप कर सकते हो। तो अब आपके लिए सही हो गया, कौन आपकी पोस्ट पे रिप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता, प्राइवेसी कंट्रोल हो चुकी है और ज्यादा। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है अब ऑटोमोबाइल में। और दोस्तों ऑटोमोबाइल में सबसे पहले न्यूज निकल के आ रही है फोर्ड फीगो की तरफ से। और दोस्तों ये होने वाली है पेट्रोल के ऊपर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। तो दोस्तों ये एक जबरदस्त चीज है, क्योंकि फोर्ड के साथ मतलब फीगो के अंदर अभी तक ऑटोमेटिक का कोई नामो निशान नहीं था, तो अब इसमें ऐड होके आएगा और अभी ये नई लॉन्च होने वाली है। देखते हैं दोस्तों, वैसे दोस्तों इसके अंदर 1.2 लीटर का इंजन आने वाला है, तो देखते हैं दोस्तों और कुछ चेंजेस होते हैं या नहीं होते। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, और उन्होंने कुछ इंसेंटिव्स वगैरह देने की मतलब बात कही है। उन्होंने अनाउंस किए हैं 2,75,000 रुपीज के इंसेंटिव्स। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो तो ये इंसेंटिव्स वगैरह जोड़े हुए हैं उन्होंने, कि चार्जिंग के कोई स्टेट गवर्नमेंट वगैरह के उसके टैक्स वगैरह के या कुछ और चीजें। तो अच्छी बात है दोस्तों, ये एक आप कह सकते हो स्टेप है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा खरीदे लोग, तो उनकी तरफ। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है ऑडी की तरफ से। और दोस्तों ऑडी की एक बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट कार है ग्रैंड स्फीयर। दोस्तों ये आने वाली है, हो सकता है ये डेब्यू करेगी सितंबर 2021 के अंदर, यानी कि अगले से अगले मंथ। और दोस्तों ये काफी अच्छी कार होने वाली है, ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल होने वाली है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या कुछ निकल के आता है। वैसे पिक्चर्स आप देख सकते हो, बड़ी जबरदस्ती दिख रही है इसमें, और ये अभी रिवील होनी बाकी है दोस्तों पूरी तरह से। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है टाटा की तरफ से, और टाटा टैगोर इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाला है, फेसलिफ्ट होने वाला है। और दोस्तों इसका नाम होने वाला है एक्सप्रेस टी। और दोस्तों ये वाली जो कार होने वाली है बिल्कुल सेम वैसे दिखने में होने वाली है, आप देख सकते हो एकदम क्लियरली। और दोस्तों ये कार के अंदर आपको मिलेगी 30 किलोवाट की बैटरी, और इसकी पावर होने वाली है 41 हॉर्स पावर। तो देखते हैं दोस्तों और क्या कुछ निकल के आता है इधर। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है Hyundai की तरफ से। और दोस्तों Hyundai की एलेंट्रा, मैंने आपको थोड़े दिन पहले इसकी कुछ पिक्चर दिखाई थी जो रिवील नहीं हुई थी, बस थोड़ा सा आउटलाइन से दिख रही थी, और आज ये पूरी तरह से रिवील हो चुकी है दोस्तों। कार बड़ी जबरदस्त लग रही है दिखने में, आप देख सकते हो। इसका नाम है एलेंट्रा N, और ये आप कह सकते हो कि बड़ी जबरदस्त कार निकल के सामने आ रही है। और दोस्तों इसके अंदर जो इंजन लगा है वो है 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। वैसे दोस्तों इसकी जो पावर होने वाली है वो होने वाली है 276 HP की, यानी कि जबरदस्त पावर है इसकी। और दोस्तों 0 to 100 स्पीड पकड़ने की दोस्तों इसकी जो है वो है 5.3 सेकंड में, ये इतनी स्पीड पकड़ लेती है 0 to 100। और दोस्तों कुछ बातें चल पड़ी हैं i30 के ऊपर, वैसे i20 तक तो हमने देखी थी आज तक, अब i30 के ऊपर भी बातें चल पड़ी है। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ निकल के आता है Hyundai की तरफ से। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है लैंड रोवर की तरफ से। और दोस्तों लैंड रोवर की डिस्कवरी
ये फेसलिफ्ट हो चुकी है, इसमें नए चीजें ऐड हो चुकी हैं और इसका नया प्राइस निकल के आया है 88,06,000 रुपीज। और दोस्तों कार बड़ी जबरदस्त सी लग रही है। पीछे से मुझे थोड़ी सी लगी कि थोड़ा अलग सी लग रही है दिखने में, क्योंकि थोड़े चेंजेस ज्यादा हुए हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस कार के अंदर 0.3 लीटर का इंजन लगा हुआ है और दोस्तों कार जो है काफी पावरफुल हो चुकी है, आप देख सकते हो। और दोस्तों इसके अंदर जो है अब 3 वेरिएंट आने वाले हैं, एस, SE और HSE। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है किया की तरफ से, और दोस्तों किया की कार्निवल हाई लेमोसिन। दोस्तों ये बहुत ही प्रीमियम तरह की कार होने वाली है। इसकी आप सीट्स वगैरह देख सकते हो, बहुत ही प्रीमियम लगाई गई है इसके अंदर। वैसे इसके अंदर ये जो कार है सिर्फ 4 सीटर है और दोस्तों इसके अंदर 3.5 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा हुआ है, वो भी V6। तो बहुत ही पावरफुल कार है दोस्तों। और क्योंकि ये प्रीमियम है तो इसका प्राइस भी अच्छा खासा आने वाला है। वैसे दोस्तों ये एकदम प्रीमियम लुक वगैरह भी दिया गया है इसमें, तो एकदम जबरदस्त लग रही है दिखने में, आप देख सकते हो। वैसे इसका जो आपको मैं पावर की बात करूं तो 290 हॉर्स पावर आने वाली है और इसके अंदर 355 की नैनोमीटर का टॉर्क आने वाला है। तो ओवरऑल बहुत ही जबरदस्त पावरफुल कार निकल के आने वाली है कार्निवल की हाई लेमो से। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है मर्सिडीज बेंज की तरफ से, और मर्सिडीज की AMG SL। इसका इंटीरियर आज रिवील हो चुका है दोस्तों। कार बहुत ही जबरदस्त लग रही है, एकदम प्रीमियम। इसके अंदर दोस्तों 2+2 का लेआउट है, यानी कि वैसे मेनली तो 2 सीटर ही है, लेकिन उसी डोर से हम बैक करके सीट को, पीछे 2 सीट हैं और जा सकते हैं, 2 लोग बैठ सकते हैं। और दोस्तों इस कार के अंदर जो है काफी जबरदस्त चीजें लगी हुई हैं। वैसे मैं आपको बता दूं इसके अंदर 6 सिलेंडर का इंजन लगा हुआ है V8, तो बहुत ही पावरफुल इंजन है। वैसे दोस्तों आप देख सकते हो एकदम कार अंदर से बढ़िया लग रही है। और बाहर की ये जो पिक्चर आई है ये एकदम कवर्ड है पूरी तरह से। अभी कार की बाहर की पिक्चर बिल्कुल सामने नहीं आई है कि कैसा डिजाइन होने वाला है। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों फोर्ड मस्टैंग मैच E। और दोस्तों ये जो है EV है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और इसकी एफिशिएंसी, जो पावर एफिशिएंसी काफी जबरदस्त निकल के आई है। बैटरी जो इसकी बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट निकल के सामने आई है, क्योंकि इसने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया और गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हो चुका है। दोस्तों ये इसकी जो मतलब कंपनी क्लेम करती है, वो क्लेम करती है कि 610 किलोमीटर जाएगी ये फुल चार्ज होने पर, लेकिन ये कार गई 800 किलोमीटर से भी ज्यादा। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज है दोस्तों। और ये 27 आवर्स तक लगातार मतलब लेके गए होंगे वो लोग, तो एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है दोस्तों इस कार ने। और दोस्तों फाइनली टेक न्यूज में 2-3 न्यूज रह गई थी, तो मैं फटाफट से आपको वही बता देता हूँ। और दोस्तों पहली न्यूज टेक न्यूज में जो रह गई थी वो ये थी कि नथिंग ईयर 1 जो ईयरबड्स मैंने आपको बताए थे आने वाले हैं 5999 के। दोस्तों ये बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर आने वाले हैं और स्टॉक एक्स नाम की एक साइट है, उसके ऊपर ये अवेलेबल होंगे 19 जुलाई को। आप फटाफट से ले पाओगे, सिर्फ उसी दिन दोस्तों आपको लिमिटेड क्वांटिटी में मिलने वाले हैं। वैसे दोस्तों इसका टाइमिंग रखा जाएगा, अब उस दिन मैं आपको बता दूंगा कितने टाइम पे आने वाली है, या उससे एक दिन पहले मैं आपको बता दूंगा कि कितने बजे शुरू होने वाली है सेल। और दोस्तों फाइनली लास्ट न्यूज निकल के आ रही है आज की गूगल की तरफ से। और दोस्तों जो गूगल है उसने अपने मैप्स के लिए, गूगल मैप्स के लिए नया अपडेट देना शुरू कर दिया और इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त सी अपडेट आई है। वो है कि आपको लाइव बस टाइम का पता चल जाएगा, यानी कि दिल्ली के अंदर जो भी बस चल रही है आपको लाइव पता चल जाएगा कि ये बस यहाँ से यहाँ जा रही है। और उन्होंने जो है दिल्ली ट्रांसपोर्ट के साथ मतलब पार्टनरशिप की है कि आप हमें बताइए, हम आपको दिखाएंगे गूगल मैप के ऊपर पूरी तरह से। तो वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, उनको फटाफट से लाइव पता चल जाएगा कि अभी ये बस यहाँ पर है और यहाँ से हम चढ़ सकते हैं, तो बस मिस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली आज की न्यूज़ होती है यहीं पे खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।